अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के करम फजल के साथ जहाँ भी होंगे खुश और महफूज भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की जितनी सपोर्ट आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों की इस मोहब्बत का। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जैसा कि आपने मेरी रिसेंट वीडियोज़ में देखा है, मैंने कुछ कंट्रीज़ का ट्रैवल किया है। तो उसके बारे में ना हम बहुत डिटेल से बात करेंगे कि जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ड्राइविंग की वजह से मैं ज़्यादा इंट्रैक्शन आप लोगों की नहीं कर पा रहा, कैमरे में ज़्यादा नहीं देख पाऊँगा क्योंकि ड्राइविंग करनी है, तो इस वजह से हम थोड़ी साथ के साथ बात भी करेंगे, ठीक है। तो जिन जिन कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया है उसमें उज़्बेकिस्तान है, अज़रबैजान है, जॉर्जिया है, आर्मीनिया है, इजिप्ट के बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद किर्गिज़स्तान है, जो रशिया की कंट्रीज़ हैं, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप यूएई रेजिडेंट हैं, ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक आपने देखनी है। और सब जो वीडियोस हैं मैं वन बाय वन कवर करूँगा। जिन जिन कंट्रीज़ में वीज़ा रिक्वायर्ड है या ई वीज़ा है या ई वीज़ा एंट्री नहीं है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत जो है फ़ायदा होगा इस वीडियो से। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो कम से कम पैसों में बस ट्रैवल करे और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना ले, ठीक है। तो मैंने भी लो बजट के अंदर ट्रैवल किया है, उसके लिए भी थोड़ा सा प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास, किस तरह आपने विज़िट करना है। तो ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में मैं बताऊँगा। जो सबसे पहले जो कंट्री थी वो उज़्बेकिस्तान, जो मैंने ट्रैवल की थी, ताशकंद। हज़रत इमाम बुखारी का आपने सुना होगा, वो बुखारा से थे, तो ये कंट्री उज़्बेकिस्तान है, ठीक है। तो ये पहले रशिया का पार्ट था, उसके बाद जो जंगें हुई उसके बाद ये अलग मुल्क बन गया। बहुत खूबसूरत है, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो करेंसी की बात की जाए तो उज़्बेक सोम है करेंसी, ठीक है। तो जो कि बहुत ही लो है। करेंसी लो होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल वेल डेवलप्ड नहीं है, बहुत वेल डेवलप्ड है। उज़्बेकिस्तान बहुत साफ़ सुथरा है, जो वहाँ हमें लगा घूमने फिरने के हवाले से बड़ा हिस्टोरिकल है। और हिस्ट्री के साथ उनका बहुत अटैचमेंट है, ठीक है। बहुत पुरानी हिस्ट्री है उन लोगों की, हज़ारों साल की। और अभी भी उनके तारीख़ी मकामात अपनी असल हालत में जो है ना मौजूद हैं। तो इस वक्त जो हम बात करें यूएई रेजिडेंट के लिए, अगर आप पाकिस्तान से हैं और आप यूएई रेजिडेंट नहीं हैं, और जो यूएई रेजिडेंट है, आप दोनों के लिए देखें, पाकिस्तान से तो उज़्बेकिस्तान का आपको वीज़ा रिक्वायर हो सकता है, लेकिन दुबई से वीज़ा फ्री एंट्री है। वीज़ा फ्री एंट्री है दुबई से। उज़्बेकिस्तान है, जो आप एयरपोर्ट पे जब यहाँ से टिकट लेते हो आप अबू धाबी, विज़ एयरलाइन मैंने यूज़ की थी, तो विज़ एयरलाइन बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिलती है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिलेगी आपको, ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ एयरपोर्ट पे आपकी एमरेट्स आईडी चेक करते हैं, एमरेट्स आईडी आपकी चेक करेंगे, आपका पासपोर्ट देखेंगे, दैट्स इट। और आपकी होटल रिजर्वेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। होटल रिजर्वेशन होगी तो फिर आपको इजीली एंट्री मिल जाएगी। वैसे चेक नहीं करते, और ट्रैवल इंश्योरेंस जो है उसकी मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी। अगर यूएई से हैं तो बेस्ट चांस है आप विज़ एयरलाइन को भी एक्सपीरियंस करें, रीज़नेबल है। अगर मैं बात करूं इसके चार्जेस की, टिकट की प्राइस की, तो बहुत ही सस्ती टिकट है, ठीक है। वो आपको हमेशा जब भी कभी किसी कंट्री का प्लान करें तो 10-15 दिन के बाद का प्लान करें, ठीक है, क्योंकि टिकट जो है प्राइस अच्छी मिलेगी आपको एट ए टाइम। अगर आप टिकट बुक करेंगे तो प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, उसकी बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर हो सकता है तो 2-3 कंट्रीज़ का अगर आप ट्रैवल एक साथ करना चाह रहे हैं तो 1 महीना पहले कंफर्म बुकिंग कर लें, ठीक है, जैसे मैंने किया था। मेरी जो जितनी भी बुकिंग्स थी फ़्लाइट की वो कंफर्म पेड थी। होटल रिजर्वेशन मैंने कहीं सब जगह की थी, लेकिन पेड नहीं करनी, आपको कहीं पे भी पे नहीं करना होटल का। इवन जॉर्जिया के लिए मैं जब गया तो मैंने उसकी रिजर्वेशन होटल की पेड नहीं की थी, सिर्फ बुकिंग की थी, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया। बाकी बात करें तो उज़्बेकिस्तान में हमने तकरीबन 5 दिन गुजारे हैं वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगा है, हिस्टोरिकल है। जो टैक्सी है ऑनलाइन, वो येंडेक्स एप्लीकेशन हमने यूज़ की थी। येंडेक्स ना वहाँ पे ऊबर चलती है ना वहाँ पे क्रीम चलती है, ठीक है। तो येंडेक्स एप्लीकेशन है। उसके बाद रेगिस्तान स्क्वायर हम गए, बहुत घूमे फिरे। तो ओवरऑल हमें बहुत अच्छा लगा। मौसम बहुत ठंडा है वहाँ पे, इस वक्त बहुत ठंडा है, तकरीबन टेम्परेचर 10-12 डिग्री रहता है। और जनवरी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आई एम श्योर कि वहाँ पे स्नो हो रही होगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप यूएई रेजिडेंट हैं तो इस चीज़ को आपके पास टाइम है, 3 से 4 दिन का टाइम है, आप घूम फिर के जाएँ, समरकंद जाएँ, ताशकंद जाएँ। जो विज़ एयरलाइन अबू धाबी से ताशकंद जाएगी, तो ताशकंद जाने के बाद, ठीक है, आपको अपने साथ डॉलर भी लेके जाने हैं। वहाँ पे एयरपोर्ट पे चेंज करवाएं, उसके बाद वहाँ से टैक्सी पकड़ें,
प्राइवेट टैक्सी येंडेक्स की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप चले जाएं रेगिस्तान स्क्वायर। रेगिस्तान स्क्वायर आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे रहने के लिए आपको। घरों में लोगों ने अच्छे हॉस्टल्स ऑर्गेनाइज्ड किए हुए हैं। कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत खूबसूरत कंट्री है और बड़ी हिस्टोरिकल है। ठीक है, मुझे तो बहुत मज़ा आया उधर रह के। ठंडा मौसम था, अगर आप यूएई से जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, आप पाकिस्तान से हैं तो आपको वीज़ा रिक्वायर होगा, बाकी सब चीज़ें सबके लिए ही इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है, आने जाने की टिकट भी चाहिए होती है। रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो यूएई जो रेजिडेंट आपके पास एमिरेट्स आईडी है और किसी भी स्टेट का वीज़ा है यूएई में, अजमान का है, रैसल खैमे का है, अबू धाबी का है, उम्मुल क्वीन का, अजमान का है, फुजीरा का है, दुबई का है, कहीं का भी है, तो वीज़ा आपकी एंट्री फ्री है। आपसे एयरपोर्ट पे वो 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। ठीक है, जस्ट आपसे चेक करते हैं आपकी एमिरेट्स आईडी और आपका पासपोर्ट। उसके बाद आपकी आने जाने की कंफर्म टिकट होनी चाहिए। चेकिंग नहीं करते, लेकिन हो तो अच्छा है और ज़रूरी वो आप यकीनन आपको करवानी है। उसके बाद आपकी होटल रिजर्वेशन आप करवा लें एक फॉर्मेलिटी के लिए, पूछते नहीं हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी नहीं है बिल्कुल, और कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन जो यहाँ से आप जाएंगे, सिर्फ अबू धाबी से वीज़ा एयरलाइन के थ्रू आपने ये बुक करनी है। ठीक है, टिकट। और मैं अगर बात करूँ खर्चे की, तकरीबन 1000 दिरहम तक आपका पाकिस्तानी 75,000 तक आप ये कंट्री घूम फिर के आ सकते हो। उस इतनी ये लो बजट में क्यों आप घूम फिर के आ सकते हो? क्योंकि हम जो है यूएई रेजिडेंट हैं, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा कहीं ना कहीं हो रहा है और यकीनन हो रहा है। तो पाकिस्तान से आपको वीज़ा रिक्वायर्ड है, फिर पाकिस्तान से टिकटें भी महंगी है। तो यूएई वालों के लिए ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, आपका बजट भी लो है, तो मेरा ख्याल है कि आपको इस चीज़ में जो है ना, आपको इस तरफ सोचना चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री बनाए 2 से 3 दिन भी अगर आप लगा के आते हैं तो एंट्री एग्ज़िट की जो है आपको स्टैंप लग जाएगी, कोई इशू नहीं है। अबू धाबी से हमारी फ़्लाइट थी, हम समरकंद हम लैंड किया। उसके बाद हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली हुई थी यूएई से, येंडेक्स की एप्लीकेशन। वहाँ से हमने सिम कार्ड ख़रीद लिया एयरपोर्ट से, इतना महंगा नहीं मिला। तो उसके बाद हम चले गए थे, हमने टैक्सी बुक की, रेगिस्तान स्क्वायर लिखा। रेगिस्तान स्क्वायर जब आप लिखेंगे तो वो आ जाएगा, वहाँ पे आप जाएंगे रेगिस्तान स्क्वायर। तो तकरीबन कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 20-25 मिनट लगे वहाँ से रेगिस्तान स्क्वायर जाने के। और टैक्सी जो है बहुत चीप है। अगर आप यूएई से जा रहे हैं, आपके पास इतना बजट तो रहता है, मतलब एक राइड अगर आप ले रहे हैं ना, 4 से 5 दिरहम बनते हैं, 4 से 5 दिरहम बनते हैं। और आप जो है रेगिस्तान स्क्वायर चले जाओ, वहाँ पे घूमो फिरो, वहीं पे ही हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे। गलियों में लोगों ने बनाए हुए हैं, लोग खड़े होते हैं बाहर, पूछते हैं आपसे हॉस्टल चाहिए आपको। होटल तो बहुत एक्सपेंसिव लगे मुझे। एक होटल में मैंने पता किया, बोलते थे $200, $200। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर हम 2 दोस्त थे, तो उसके बाद हमने हॉस्टल जो है वो बुक किया। हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा था, इतना बुरा नहीं था। तो अगर 10 में से 8 तो था वो, मतलब काफ़ी अच्छा था। और उसने हमसे लिए थे 2 लाख सोम। 2 लाख सोम अब $1 का बनता है 12,000। ठीक है, अब आप देख ले, तकरीबन ये $17-18 बनेगा, इतना ही बनेगा। तो बहुत रीज़नेबल था, काफ़ी अच्छा लगा। दिरहम में बात करी जाए तो तकरीबन 50-52 दिरहम एक रात का। अगर आप 3 रातें रहते तो 150 रुपया, 150 ये हो गया। तो उसके बाद मैंने यूज़ की वीज़ा एयरलाइन। वीज़ा एयरलाइन की टिकट जो हमें आने जाने में मिली वो बहुत काफ़ी रीज़नेबल सी। आने जाने की टिकट हमें मिली 400 दिरहम में। ठीक है, आने जाने की एक बंदे की। उसके बाद ये टिकट हो गई। होटल का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, इंश्योरेंस मैंने की नहीं थी। उसके बाद हम घूमे फिरे, तकरीबन हमारा ये 800-1000 मैक्सिमम दिरहम में हो गई थी कंट्री। और हम रहे थे तकरीबन 4 दिन रहे हम समरकंद से ताशकंद भी गए, बाय ट्रेन, फास्ट ट्रेन गए। तो ये सब चीज़ें जो है, फ़ास्ट ट्रेन का ये है, अगर आप उज़्बेकिस्तान समरकंद जाते हैं और आपने वहाँ से ताशकंद जाना है, आपके पास टाइम है, तो फ़ास्ट ट्रेन यूज़ करने का ये है कि 2 दिन पहले आपने बुकिंग करवा लेनी है। क्योंकि वहाँ पे एडवांस में 2 दिन तक ट्रेनें फुल होती हैं, बुकिंग होती है। अगर आप टाइम की टाइम जाओगे और वहाँ टिकट लोगे तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लोग नहीं देते। वो कहते हैं कि 2 दिन पहले ही आपको बुकिंग करवानी है। जिस दिन आप जाते हो, आपका ताशकंद का प्लान है और ट्रेन से जाना है, जाते ही ना उसी दिन आप रेलवे स्टेशन पे जाओ उनके,
टैक्सी से जाओ भले कोई इशू नहीं है, 5-7 दिरहम लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। उसके बाद आप जाके वहाँ से टिकट बुक करवा लो। टाइम का बड़ा ध्यान से देखना, हमारे साथ तो ये हैपन हो गया था ऑलरेडी। हमारी ट्रेन चली गई थी, सुबह 4 बजे की बुक कर दी लोगों ने, हमने बोला शाम को 4 बजे की कर दें। तो काफ़ी चीज़ें हैं आप देखनी, एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस किया हमने भी, कुछ वहाँ पे देखा, घूमे फिरे, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम आ गए वापस यूएई। तो ट्रैवल हिस्ट्री लो बजट में बनाना बहुत आसान है, और यहाँ विज़ी एयरलाइन के थ्रू तो बहुत ही अच्छा है। आप इनकी मेंबरशिप ख़रीद लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा आपके लिए, हर चीज़ चीप हो जाएगी, सब चीज़ें। खाना भी ठीक है, हलाल फूड मिलता है, कोई मसला नहीं है, शवारमा मिलता है, और खाने के लिहाज से ये बिरयानी पुलाव सब चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, कोई इशू नहीं है। मुस्लिम कंट्री है, लोग बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं लोग, बहुत काइंड हैं और इतने हेल्पफुल हैं। बस लैंग्वेज का थोड़ा मसला है। लैंग्वेज आपको इंग्लिश से हमेशा कभी भी ट्रांसलेट करना हो उज़्बेकिस्तान के अंदर तो रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश टू रशियन, क्योंकि मोस्टली वो लोग रशियन समझते हैं, तो इसी वजह से वो लोग यही प्रेफर करते हैं। लैंग्वेज का थोड़ा इशू है, लेकिन आपको ऐसे न लोग मिल जाते हैं जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत बोलनी आती है। 100 में से 10 लोग आपको मिलेंगे जो बोल सकते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं लगा मुझे। ओवरऑल काफ़ी अच्छा कंट्री है, घूमना फिरना चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से बात करूँ तो बहुत अच्छा है। तो यही चीज़ें हैं। अगर आपकी कोई इंक्वायरी आप जाना चाहते हो, और मुझे आप मैसेज करें मेरे इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूँगा अपना इंस्टाग्राम का। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग घूमें फिरें ऐसी कंट्रीज़ के अंदर, और कम से कम पैसों में घूमें, इंजॉय करें, मौसम भी देखें। अगर आपकी छुट्टियाँ आ रही हैं, 2-3 कंट्रीज़ का प्लान है और मेरी सजेशन चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा। आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिस्पांस दूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और मैं बताऊँगा कि कम से कम खर्चे में आपने कैसे ट्रैवल करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।